अरे दीवानो मुझे पहचानो। हाँ सर, अपन तो आपको पहचान लिया। मुझे नहीं, केमिस्ट्री को पहचानो। हाँ सर, अपन तो बैक डोज में जानकारी यानी रासायनिक समीकरण से जानकारी को और लाभ को देखा था। पहली बार का मिलना ही फिर से हमें बता दिया। सर हमने देखा था। चलिए मेरे भाई, तो आपको हम आज क्या दिखाने वाले हैं पता है? डोज 7 तक कवर करने के बाद डोज 8 में आप लोग आए हैं। सबसे पहले विजय वाला यूट्यूब चैनल पे सभी लोगों को स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई तो अच्छे से कर रहे हैं ना? नोट भी बना रहे होंगे साथ में। चलिए, तो आज हम लोग दिखाने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे हम लोग बनाते हैं। देखने के लिए आप तैयार हो मेरे भाई? चलिए, तो हम लोग इस टॉपिक को कवर कर चुके थे और आज का टॉपिक बहुत ही वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए भी और आपको कंसेप्ट समझने के लिए भी। हम लोग गन शॉट में ही कवर किए मेरे भाई। गन शॉट में जैसे मेरे भाई, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। आखिर रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी हम लोग कैसे बनाएंगे? कैसे? हाँ सर, अपन तो बना देगा। आओ मेरे भाई, इसको हम अधिक उपयोगी बनाते हैं। चलो भाई, तनका तुम उधर चले जाओ। आओ मेरे भाई, चलिए अब देखने वाले हैं गन पॉइंट के जरिए। आइए, बोलता है पहला पॉइंट कि अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्थाओं को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से दर्शाते हैं। अब देखो मेरे भाई कि अभिकारक, हम जानते हैं एक बात को बढ़िया से कि इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? इस पॉइंट को बोलते हैं अभिकारक और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रतिफल। अब देखो मेरे भाई कि संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से दर्शाते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जो एस दिख रहा है यहां पर, एस का मतलब होगा सॉलिड। और इस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन सा अवस्था में, वो दिखा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे H2O लिक्विड है, L का मतलब लिक्विड हो गया। और जब दोनों में रिएक्शन होता है मेरे भाई, तो कुछ इस तरह का नए पदार्थ बनते हैं। और AQ का मतलब होता है जलीय विलयन और प्लस ऊष्मा देता है। तो इन चीजों को समझने के लिए हमको आसानी से थोड़ा परेशानी करनी होगी। आओ, नोट में लिखा है कि ठोस के लिए S, ठोस यानी सॉलिड, द्रव के लिए L यानी लिक्विड, गैस के लिए G एवं जलीय विलयन के लिए AQ लिखा जाता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। जैसे मेरे भाई, जब आपको हम एक्शन के बाद रिएक्शन कराएंगे तो कुछ इस तरह से हम सिंबल और संकेत का यूज करेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये हम लिख रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, जलीय विलयन के फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं ना? पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे मेरे भाई कि दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है आपके स्क्रीन पे, गौर से देखिएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं। आखिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है? इस बात को आपको दिमाग में होनी चाहिए। आपको दिमाग में होगा कि सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो मेरे भाई, इसके बारे में बढ़िया से टॉपिक को क्लियर करेंगे, लेकिन अभी समझना है कि आखिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा क्यों बोला गया। देखो एग्जाम्पल सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं। अब मान लो मेरे भाई, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए। ये जो ब्रैकेट में है, ये एस का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस। ये तो समझ में आ गया ना? हाँ सर, अपन को ये तो समझ में आ गया। अब प्लस में मेरे भाई H2O जल यानी लिक्विड यानी द्रव के रूप में होता है। हाँ सर, अपन तो ये भी समझ गया। अब जब दोनों में रिएक्शन कराए तो कुछ इस तरह का नए पदार्थ बने। अब प्लस में ऊष्मा दिया, तो जैसे ही मेरे भाई दाईं ओर देख रहे हैं, दाईं ओर प्लस ऊष्मा लगा, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की बात होगा मेरे भाई, तो बाईं ओर प्लस ऊष्मा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यह हो गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो मैं यही चीज समझाने चाहता हूं कि ये टॉपिक आपको बढ़िया से आगे क्लियर करेंगे। अभी आपको समझनी है, धीरे धीरे से इसके जिंदगी में जाना है और इसको बढ़िया से समझ लेना है। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई? चलिए, अब देखिए पॉइंट। अब एक पॉइंट लाए आपके लिए, इसी का तीसरा पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में
गैस निकलती है तो तीर ऊपर की ओर दिया जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया मेरे भाई जब गैस निकलेगा तो तीर को हम लोग ऊपर की तरह देंगे। जैसे में देखिए अब CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट ये सब लिखाएंगे मेरे भाई। अब इसीलिए नहीं बताते हैं आपको कि आपको दिमाग में दिक्कत हो जाएगा ये सर क्या बोल रहे हैं। ये सब केमिकल फार्मूला है मेरे भाई, हम इसको लिखाएंगे, आपको याद रहेगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ परेशानी खत्म हो जाएगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट को मेरे भाई उष्मा दे के, अब मान लो मेरे भाई लिया से उष्मा दे रही है, उष्मा दे रहे हैं, अब उष्मा दे के जब तोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी सॉलिड फॉर्म में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी गैस के रूप में दिखेगा। तो इस तरह का जो तीर जब हम दिखेगा तो इसका मतलब समझ में आनी चाहिए मेरे भाई कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलती है। हम बार बार इस पॉइंट के ऊपर वाला को नहीं लिखेंगे, बस खाली अभी समझाने के लिए चाहते हैं कि जहां पे मैं इस तरह का केमिकल इक्वेशन का यूज करूंगा रासायनिक समीकरण को, ये पूरा का पूरा क्या हो गया मेरे भाई, ये पूरा का पूरा क्या है, रासायनिक समीकरण है। अब जब इस तरह का अगर हम तीर का चिन्ह दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहां से गैस निकल रही है। हाँ सर अपन तो यहां तक समझ गया, समझा मेरे भाई तुम? हाँ सर मैं भी समझ गया। आइए अब पॉइंट देखिए, अब बहुत ही अच्छे पॉइंट है, 4 पॉइंट है मेरे भाई। रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल को अवक्षेप, अवक्षेप यानी तीर के चिन्ह नीचे की ओर दर्शाए जाते हैं। अवक्षेप क्या होता है? अब यहां देखो मेरे भाई, अवक्षेप को समझना है। अगर अवक्षेप को समझना है मेरे भाई तो थोड़ा यहां पे टाइम देना होगा। आखिर अवक्षेप होता क्या है दिमाग में आपको भी होगा। एक सबसे पहले हम नादी लेंगे। हाँ सर अपन तो गांव में देखे हैं नादी। एक दिन दादी जो है ना सर घर पेंट करवा रही थी और एक अच्छा सा नादी मंगाई, और नादी मंगाने के बाद इसमें पानी डाली। क्या डाली? पानी। और ये मेरे भाई पानी है, ये क्या है? पानी है। और ये क्या है मेरे भाई? ये नादी है। क्या है मेरे भाई? हाँ सर मेरे घर पे नादी है। और दादी को घर को पेंट कराना था। जब पेंट कराना था तो इसमें चूना डाली। अब चूना डाली, क्या डाली? चूना। चूना डाली। आज जैसे ही मेरे भाई जब चूना इसमें आया तो छोटा छोटा एक पत्थर दिखा, छोटा छोटा कंकड़। यही कंकड़ को मेरे भाई बोलते हैं अवक्षेप, अवक्षेप। लेकिन ये तो सर चूना पानी में दिख गया अवक्षेप, बट ये केमिस्ट्री में कैसे दिखेगा अवक्षेप? तो अवक्षेप को दिखाने के लिए ही मेरे भाई ये तीर को नीचे की तरह दिखाया जाता है। ये केमिकल इक्वेशन के जरिए हम लोग समझेंगे। अगर इस तरह का तीर अगर आपको दिखेगा तो समझ जाइए कि अवक्षेप हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप दिख रहा है। तो यही बात है, जब हम पढ़ाएंगे तो आगे और क्लियर करेंगे और इस पॉइंट को बार बार नहीं लिखेंगे, इस तरह से दर्शाएंगे। तो आप समझिएगा कि यहाँ पे अवक्षेप दिख रहा है। तो यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, किसी बच्चों को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ूँ क्या? जी सर, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर ले या फिर नोट कीजिए, लेकिन खुद का नोट बनाना ना भूलें। हाँ सर चलिए अब एक बात और पॉइंट है इसमें, 5 नंबर पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में शर्तों की जानकारी अर्थात ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक और अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच इस तरह का तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। आपको तो पता है ना मेरे भाई, अभिकारक और उत्पाद नहीं पता है ना तो बैक वाला डोज हमारा देखिए, लेक्चर देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब मेरे भाई तुम बताओ, इस पक्ष में हम लोग ले लिए अभिकारक और इस पक्ष में ले लिए प्रतिफल। आप बीच में बना दिए दिल, क्योंकि यहां पर है शर्त। अब शर्त का है मेरे भाई, तुम गौर से देखो कि शर्त है ताप का, ताप यानी हीट, दाब यानी प्रेशर, और मेरे भाई सांद्रण, इस तरह का मैंने शर्त है। इस पे यही कुछ बातें यहां पे रखा जाएगा तो इस तरह का दिखेगा। जैसे मान लो मेरे भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि NaCl, इसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं? नहीं सर, इसको अभिकारक नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब ही तो अभिकारक होते हैं मेरे भाई। और इस पक्ष को क्या बोलते हैं बताओ फटाफट? सर इस पक्ष को बोलते हैं प्रतिफल। नहीं सर, प्रतिफल नहीं, उत्पाद। मेरे भाई एक ही बात हुआ। आज जब इस तरह का एक्शन के बाद रिएक्शन हुआ तो मेरे भाई यहाँ पे क्या शर्त है? अगर मान लो कि इसको हीट दिए, नहीं सर हम हीट नहीं देंगे, हम इसको दाब देंगे, प्रेशर देंगे। मेरे भाई तुम हमारे पास यहाँ पे जो भी है
शर्त के अनुसार कभी कभी दोस्त के साथ भी शर्त लगाते हैं, देखो मेरे भाई अगर ये चीज़ हो गया तो तुम क्या हारोगे, शर्त लगाते हैं। उसी तरह से हम लोग शर्त जिससे मान जाएगा वो काम कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत नहीं सर? अभी थोड़ा रुक जाइए, आप इसको हम नोट कर लेते हैं। नोट करना है ना? तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए और नोट कीजिए। चलिए, एक पॉइंट और है, आज का आखिरी पॉइंट। नोट दीजिए आप लोग और बनाइए। नोट में क्या लिखना है पता है? अभिक्रिया के दौरान कभी कभी जब अभिक्रिया होगा, जब रिएक्शन एक्शन के बाद कुछ दौरान मेरे भाई उत्क्रमणीयता का दिखाना होगा। जैसे मेरे उत्क्रमणीयता का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे मान लो कि एक हम पेज लेते हैं, ठीक है, मान लो कि एक हम बुक लेते हैं, एक बुक ले लिए, अब इसको अच्छे से ममोड़ दिए, बढ़िया से ममोड़ दिए, अब फिर इसको इसी तरह से कर दिए, इसका मतलब ये उत्क्रमणीयता को दिखाता है, फिर से पहली अवस्था में आ गया। तो मेरे भाई जैसे मान लो यहाँ पे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे बर्फ, अब मान लो कि बर्फ हो गया मेरे भाई, और बर्फ से पानी बना और पानी से बर्फ बना, तो इस तीर के माध्यम से दिखाएंगे, और इसी तीर को मेरे भाई बोलते हैं हम लोग उत्क्रमणीयता। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया? हाँ सर, अपन तो समझ गया। अगर मेरे भाई यहाँ पे नाइट्रोजन और प्लस में हाइड्रोजन के साथ एक्शन होगा तो रिएक्शन NH3 बना, लेकिन जब NH3 बना कभी कभी हम आपको इस तरह का तीर से दिखाएंगे मेरे भाई, तो आप समझ जाइएगा उत्क्रमणीयता को दिखा रहे हैं सर। हाँ सर, अपन तो यहाँ तक समझ गए सर, थोड़ा साइड हो जाइए, पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। कर लो मेरे भाई, नोट कर लिया? अब मैं सभी बच्चे से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में एक दिल बना करके ऐसे डाल दीजिए। नहीं सर, अपन तो आपको दिल नहीं देंगे क्योंकि केमिस्ट्री सही से नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई, क्योंकि भाई तुम पहली बार आए हो, तुमको केमिस्ट्री समझ में दिक्कत होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन नहीं समझेंगे, डबल बेर लेक्चर को देखिए, ट्रिपल बेर देखिए, लेकिन समझ में आएगा मेरे भाई, आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव मेरे प्यारे बच्चों।